गाइज कितना भी मेहनत कर लूँ सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। गाइज उम्मीद करता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, तो प्लीज़ गाइज जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। लेजेंड बेटा, ये सब कैसे हुआ? सैम बेटा कैसे मर गया? अरे तू भाग क्यों रहा है लेजेंड बेटा? अरे लगता है इसी ने मारा सबको। हाँ मैंने ही मारा और अब मैं अमर हूँ। बाय। तुझे नहीं छोड़ूंगा साले, तूने मेरे बेटे जैसे लड़के सैम को मार दिया। अब बारी इंतकाम की है, तुझसे बदला जरूर लूंगा। अरे सुनो रे, लिली मरनी नहीं चाहिए, लिली को हमें बचाना ही होगा। लिली को जल्दी से गाड़ी में बैठाओ, जल्दी से उसका इलाज करना पड़ेगा। सैम तो नहीं रहा लेकिन उसके प्यार को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी सरदार, सैम गाड़ी में बैठा रहे हैं, आप जल्दी से चलिए। मैं जल्दी से डॉक्टर के पास कॉल करता हूँ, तुम जल्दी गाड़ी भगाओ। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी से ब्राजीला के नीचे वाले महल के साइड आ जाओ। एक जरूरी पेशेंट है, मेरी बेटी जैसी, जल्दी से आइए। ओके सर, तुरंत आ रही हूँ। आप ध्यान से सुन लो, लिली को कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारी गर्दन काट के फेंक दिया जाएगा। सर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी, लेकिन आप ऊपर किसी को आने मत दीजिएगा। बाकी मैं वहाँ पे ऑपरेशन चालू करती हूँ। तो बेवकूफ जाना, मुंह किसका देख रही है, जा जल्दी। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ऐसी सच्चाई तुम्हें बताने जा रहा हूँ जो आज तक छुपी रही, जो किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि मेरे बेटे को भी नहीं। ये बात 20 साल पुरानी है, जब सैम का जन्म भी नहीं हुआ था। और बेटे क्या हाल चाल, मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे जाने दो। क्यों पकड़ रखा है मुझे? तेरी राजगद्दी सिर्फ हमें मिलना चाहिए, किसी और को नहीं, इसलिए आज हम तुम्हें मार देंगे। क्या बे, क्या बोला बे? मार देगा तू? ले तू मर जा साले। और भाई क्या हाल चाल, बच गया ना तू? भाई तेरी दोस्ती देखकर मन करता है गले लगा लूं। तू एक सच्चा दोस्त है, तू सच में एक वफादार दोस्त है यार। दोस्ती कैसी जिसमें वफादारी ना हो मेरे यार? तू परगेटरी किंग है, था और रहेगा। तेरी राजगद्दी कोई नहीं छीन सकता। नहीं मेरे दोस्त, मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरी राजगद्दी संभाल ले। मेरे मरने के बाद मेरा राजगद्दी संभालने वाला कोई नहीं होगा। तेरा तो बीवी प्रेग्नेंट है, तेरा तो बेटा होगा ही। मैं तेरी दिक्कत समझ सकता हूँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं। वैसे चलो बहुत लेट हो रहा है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है मेरे दोस्त। हाँ जल्दी से चल मेरे भाई, जल्दी चल। उम्मीद करूंगा तुम्हारा एक बेटा हो और तू अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार ले। अरे मैम आ गई। मैम जल्दी से बताओ क्या हुआ, बेटे हैं या बेटी? बधाई हो, दो जुड़वे बेटे हुए हैं आपके। क्या ये क्या बोल रहे हो आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऊपर देखने चले जाइए, बेटे का ध्यान रखिए, बीवी का ध्यान रखिए। ये खुशी का टाइम है मेरे दोस्त, नाच। देख मेहता, भगवान ने तेरी भी सुन ली। आज से मेरा एक बेटा तेरा हुआ। ये तू क्या बोल रहा है? तू अपना बेटा मुझे दे देगा? हाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। कभी नहीं आएगी मेरे दोस्त। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं भी बाप बन गया। अब समझे तुम लोग? सैम मर गया लेकिन समर जिंदा है, उसका भाई जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा आन बान शान सब कुछ जिंदा है। और बे ये बताओ, छोड़ दे कि मार दे? साला हमारे एरिया में आके तुम किसी को टपकाने की धमकी देते हो बे। अरे समर भैया छोड़ दो यार, माफ कर दो हमको। चुप साले पंचकोटी महाकोटी चिमकांडी लड़के, तुझे छोड़ना ही होता तो पकड़ते किस लिए बे? अब तेरे मरने की बारी है। किसका कॉल आ गया बे? हेलो, कौन बोल रहा है बे? तुम्हारे पापा बोल रहे हैं बेटे। अरे पापा इतने दिनों बाद कॉल किया तो मुझे लगा किसने कॉल कर दिया, माफी चाहूंगा। बोलिए पापा बोलिए, क्या हुआ?
बेटा समय नहीं है, क्या हुआ, किस लिए तुम्हें कॉल किया है बताने के लिए। जल्दी से घर आ जा 10 मिनट के अंदर। हाँ ठीक है पापा, अभी तुरंत आ रहा हूँ 10 मिनट के अंदर। अबे इनको किसने जिंदा रखा, इनका खेल खत्म करो। बहुत था, चलो बे तुम लोग मस्ती करो, हम निकलते हैं, हमें हमारे बाबूजी ने बुलाया है। लो आ गया मेरा शेर बेटा समर। हाँ पापा बताओ, आज तक आपने ऐसे नहीं बुलाया, कुछ जरूरी काम था क्या? बेटा जो मैं तुझे बताने वाला हूँ, शायद वो सुनने के बाद तू मुझे बाप बोलना भी छोड़ देगा। ऐसा क्या बात है पापा जो आपने छुपा के रखा है, प्लीज मुझे बताइए। हिम्मत है तो सुनते जा बेटा। बेटा जन्म तुझे किसी और ने दिया, भले ही मैंने पाला है, लेकिन ये बात तुझे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो तेरा असली बाप था उसका बेटा आज ही मरा है। यानी कि मेरा कोई भाई भी था और मेरे भाई की हत्या कर दी गई है ना? हाँ बेटा, तेरे असली बाप की हत्या तो कब की हो गई और तुम दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। एक का नाम था सैम और तेरा नाम था समर। सैम मर गया और मैं चाहता हूँ सैम को मारने वालों को तुम मारो। पापा आप क्या सोचते हो, ये बातें बताने से मैं आपको बाप बोलना छोड़ दूंगा? भले ही मुझे जन्म किसी और ने दिया, लेकिन असली बाप आप मेरे हो। और एक बात सुन लो, मेरे भाई को जिसने भी मारा है ना, उसकी मौत तय है। इतना ही नहीं है बेटा, और सुन। और भी बहुत कुछ बातें हैं बेटा जो कि मुझे पता नहीं। हैप्पी ने भी धोखा दिया, लेकिन हैप्पी मर चुका है और लेजेंड धोखा देके जिंदा है, उसको तुम मारो। मुझे माफ करिएगा, लेकिन लिली कोमा में चली गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या बोल रही है तू? चली जा इधर से, वरना तेरी गर्दन काट के यहीं फेंक देंगे। चली जा हमारे नजरों के सामने से, जल्दी भाग। पापा लिली यहीं है, मुझे उससे मिलना है पापा, जल्दी से लेके चलो मुझे। बेटे तू हूबहू सैम के जैसा दिखता है। एक काम कर, लिली कोमा में चली गई है, तू सैम बन के जिंदा रहे। बेटा आज से तू समर नहीं, तू सैम है। मैं भी तुझे सैम बोलूंगा। अब चल तुझे लिली से मिलाता हूँ। ठीक है पापा, मैं अपने भाई का भी प्यार पूरा करूंगा और अपने भाई का बदला भी लूंगा। अब ले चलो लिली के पास। आप लोग कौन हो? मैं कहाँ हूँ? मेरा नाम क्या है? बेटा तुम मेरे घर में हो, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम चिंता ना करो। इसे देखकर इसको पहचानने की कोशिश करो। क्या तुम इसे पहचान पा रही हो? और तुम्हारा नाम लिली है। ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे लिली जी आप ठीक तो है ना? चले जाओ तुम लोग यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। पापा इन्हें यहीं छोड़ दो, आप मेरे साथ नीचे आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जल्दी से आओ। पापा आप बस मुझे लेजेंड का नंबर दे दो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या करेगा नंबर का बेटे? बस आप करो जुगाड़। एंड पापा एक चीज ध्यान रखना, लिली को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा भाई मरते दम तक उससे प्यार करता रहा, लेकिन उसके प्यार को नहीं पा पाया, लेकिन मैं उसका अधूरा प्यार पूरा करूंगा। मेरा भाई था वो। बेटा तू किसी का कुछ बिगाड़ ना बिगाड़, उस लेजेंड को मत छोड़ना, उसी ने मारा है तेरे भाई को। पापा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब सीधा आर या पार की लड़ाई है, चाहे वो जीतेगा चाहे मैं। ठीक है बेटा ये ले नंबर, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो भी फैसला लेना दिमाग से लेना। जी पापा शुक्रिया। हाँ बे लेजेंड, तेरे से मैं मिलना चाहता हूँ, मिलेगा क्या? बेटा मैं इतना बेवकूफ नहीं, मैं जानता हूँ तू परगेटरी किंग का कुछ ना कुछ लगता ही होगा। हाँ मैं लगता हूँ परगेटरी किंग का, वो भी बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुझे नहीं मारूंगा वहाँ पे। मैं भी अकेला आऊंगा, तू भी अकेला आएगा, मुझे कुछ बातें जाननी है इस बारे में। मुझे तुझे बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चल फोन रख साले। लेजेंड ब्राजीला के ब्रिज के पास तेरा इंतजार करूंगा, आ जाना। मैं जानता हूँ तू गलत नहीं है, तूने ये कदम कुछ मजबूरी में ही उठाया है, इसलिए जानता हूँ तू आएगा। चल सकता है तू समझदार है, मिलूंगा तुझसे, आता हूँ मैं। लेजेंड मिलने के लिए तैयार हो गया। ओह तू ही है लेजेंड, चिंता मत कर, मैं अकेला आया हूँ लेजेंड। अबे साले सैम तू जिंदा है? अरे रे मैं सैम जैसा दिखता हूँ? मैं सैम नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तुमने ठीक कहा, क्योंकि मैंने सैम को तो अपने सामने मारा था। बस यही तो जानने आया हूँ, तुमने सैम को क्यों मारा था, प्लीज बस मुझे यही बता दो। वो मेरे भाई को मारेगा और मैं उसे छोड़ दूंगा, मैं इतना बड़ा वाला तो नहीं हूँ।
जो भी हो, बट तुमने गलत किया। वो पागल था अपने प्यार के लिए। जिस दिन उसने मेरे भाई को मारा था उसी दिन मैंने सोच लिया था मारूंगा इसे, जरूर मारूंगा। और ये सुन ले एक बात, मैं पूरा वफादार इंसान हूँ। होगा तू वफादार, लेकिन मैं नहीं। सामने देख, आ जाओ रे चिरकुट लोग। बेटा अब तू गया। साले तूने मेरे साथ धोखा किया। चल एक बात सुन, अगर लिली और सैम दोबारा जिंदा हुए ना, दोनों की गर्दनें काट दूंगा, एकदम मारने में मजा आ जाएगा। अबे चुप साले, यही जिंदा गाड़ दूंगा साले। अब बोल, अब क्या करेगा? घेर लो साले को। सैम मेरा अपना भाई था, जैसे तेरा भाई मरा तूने बदला लिया। अब मेरा भाई मरा, मैं अपना बदला लूंगा। सैम तो साला पागल था जो मुझ पे आंख बंद करके भरोसा कर लिया, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ साले। मैं बिना प्लानिंग के आऊंगा, तुझे लगता है? एक बार ऊपर देख साले, एक बार ऊपर देख। पगला वगला तो नहीं गया ना? ये क्या बहकी सी बातें कर रहा है? ऊपर देख, ऊपर ऊपर क्या है साले? बे ऊपर ये किनके गुंडे हैं? बेटा आज तू भी मुझे नहीं मार सकता और मैं भी। मैं जानता था तू धोखाधड़ी करेगा, इसलिए मैंने ऊपर अपने चमचे बैठा रखे थे। एक काम करता हूँ, तुझे ओपन चैलेंज देता हूँ, मार सके तो मार ले मुझे। एक्सेप्टेड। और एक बात तू भी सुन ले, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ कि तू बच सके तो बच के दिखा देना। मैं तुझे सबसे गंदी मौत दूंगा, आज तक की दुनिया की सबसे गंदी मौत। तो ठीक है, अभी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है तेरे से बात करने के लिए। मैं चलता हूँ, मिलेंगे तो सीधा खोपड़ी खोलूंगा। ठीक है, देखते हैं कौन किसकी बजाता है। सो गाइस, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए देन कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ताकि जैसे ही पार्ट 2 अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के बारे में जानने के लिए फॉलो कर लेना। एंड 10K फॉलोअर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो जल्दी से जाओ यार, फॉलो करो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गाइस, मचा देना पूरा फॉलोअर के एकदम।